4 सेकेंड है, उससे पहले वाला 2 सेकेंड है, और अभी जस्ट देखने वाला है। रिलेट कर पा रहे हो? सवालों को पकड़ा करो। जब बोल रहा है 180 मीटर झकमान, तुम इधर उधर मंडरा रहे हो कि सर क्या होगा क्या होगा, कैसे सोचे क्या, क्यों भाई? अब अगर मुझे बोल रखा है ये 180 मीटर, तो कुछ करने के लिए दिया होगा यार, सोचो जरा। तो मैंने ऐसा और सवाल में इसने मेंशन कर दिया कि हम रेगुलर इंटरवल पे फेंक रहे हैं, मतलब या तो 1-1 सेकंड बाद फेंक रहे होंगे, या तो 2-2 सेकंड बाद, या तो 3-3, हमें नहीं पता कितने से फेंक रहे हैं। और मुझे ये पता है कि सर अगर सेम क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना टाइम हुआ इसको फेंके हुए, तो ये वाला दूरी मैं निकाल सकता हूँ, अरे s = ut + r/t² करके। तो अब सारा चक्कर अब किसके इर्द घूम रहा है? बोलो भाई, समय, टाइम। मतलब किसी भी तरीके से अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने कितने टाइम पे फेंक रहा हो, तो काम बन जाएगा। अब तुम पीछे पड़ो किसके? टाइम के। कि अब तुझे पता है कि पहले वाले को सबसे पहले फेंके थे और ये जाके जमीन पे टकराया है, पक्का ना? और पहले वाले को फेंकने के बाद और तूने और कितने बॉल को फेंक चुके हो? तुम 2 बॉल फेंक चुके हो ना, तो डिवाइड करके टाइम आ सकता है क्या? अगर मान लो पहला वाला 6 सेकंड बाद जाके टकराया है, पक्का? और तो और 2 बॉल को तुम फेंक चुके हो, उसके बाद 2 बॉल को और फेंक चुके हो, तो अब 6 सेकंड को बांटो, होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कह सकती पहला बॉल को फेंका तो 2 सेकंड बीता, दूसरे को फेंका तो पहला वाला का कितना हो गया? 4 सेकंड, और तीसरे को फेंका तो पहले वाले का 6 सेकंड। समझ लो कैसे पकड़े सवाल। ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बातों की गहराई को थोड़ा समझो कि अच्छा ऐसे लॉजिक करवा रहा है। तो इसने जब बोला पहले आके टकराया और ये दूरी दे दी, तो मेरे दिमाग में खटक गया, अच्छा अब तो मैं यहाँ से टाइम तो निकाल ही सकती हूँ। तो पहला वाला अगर 6 सेकंड ट्रैवल किया और सबको एक एक इंटरवल पे फेंक रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो अब लॉजिक लगाया मैंने, अच्छा जब पहले को फेंका फिर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद फिर दूसरे को फेंका, तो पहला वाला कितना देर चल चुका? 4 सेकंड। फिर जब तीसरे को फेंका तो पहला वाला 6 सेकंड। समझ गए क्या? तभी तो उसको 6 सेकंड लगा। अब चौथा को हाथी में रखा है ना, फेंका थोड़ी है। समझ गए क्या? अब चलो टाइम का कहानी गढ़ो गढ़ो। नहीं निकाल पा रहे हो? निकल जाएगा। अरे यार इधर आ जाओ। पहले वाले बॉल को क्या कर रहे हो? बोलो, छोड़ रहे हो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। बरोबर है क्या? अब जब u 0 तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलरेशन देना। अब छोड़ रहे हो तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो a की जगह क्या रख दिया मैंने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बरोबर है क्या? और ये भाई साहब कहाँ के गिर रहे हैं? कितनी दूर पे? 180 मीटर पे। ठीक, तो मेरे पास अगर u है, a है, s है, तो क्या t निकाला जा सकता है? कैसे निकालू t? सेकेंड क्या था बताओ? हाँ तो बोलो भाई, s = ut + हाफ 80²। ठीक है, तो s की जगह क्या रख दिया? बोलो 180। इनिशियल बेटा 0, और 0 × t खत्म, तो यहाँ क्या लिख दिया? 1/2, a की जगह 10t²। बरोबर है क्या? ये 5 इधर आके इसको काट सकता है क्या? 5 3 = 55, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 36 = तो t = कितना आ गया? 6 सेकंड। समझ गए क्या? तो अब बताओ इस 6 सेकंड में कितने सारे बॉल हवा में है? 1 2 3, चौथा तो हाथ में है ना यार, तो सब में कितना कितना बटेगा? 2 सेकंड। नहीं समझ में आया? अरे मतलब पहले बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। तो इसके ऊपर वाले को कितना लगेगा? 4 सेकंड। समझ गए क्या? और इसके ऊपर वाले को कितना लगा होगा? अभी 2 सेकंड। समझ गए? मतलब 2-2 सेकंड, 2-2 सेकंड में वो ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बढ़िया। अब तो सवाल टुच्चा सा हो गया, क्यों नहीं हुआ? अब क्या तू तीसरा बॉल नहीं निकाल सकती है? कितना चला, कितनी देर में? 2 सेकंड। कैसे निकाल लोगे? तो सर S3 वाला जो डिस्टेंस होगा, इनिशियल 0 बचा, इनिशियल 0, तो ut तो 0 हो गया, बचा क्या? हाफ 10, और टाइम कितना बचा? बोलो 2 ना, तो 2 का स्क्वायर 2 से गया, कितना आ गया? 20 मीटर। समझ गए क्या? इसके लिए बताओ, इसके लिए सेकंड वाले के लिए, तो S3 = हाफ, बेटा इनिशियल तो 0 ही था ना यार, हाफ एक्सेलरेशन कितना?
10 और टाइम की जगह क्या कर दूं 4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से काटोगी तो 8, तो 8 into 10 मीटर कितना आ जाएगा 80 मीटर। क्लियर है क्या मीनाक्षी? आ रहा है समझ? अच्छा तुम लेट से ज्वाइन किए ना। चलो अब इसके बाद वाला सवाल देखना बेटा। तो कितना हो गया बच्चा 80 मीटर, बरोबर है क्या? तो अब तुझे पता चल गया ना कि ऊपर से कितना गिरा, ये वाला कितना गिर रखा है नीचे, अरे 20, और ये वाला कितना गिरा हुआ है, ऐसे नहीं गिरा हुआ है, तो समझ रहे हो? दूसरी वो वाला गिरा हुआ मत समझ लेना तुम। और ये वाला कितना बेटा 80, तो जमीन से टोटल कितना था 180। जमीन से तो 180 हाइट है ना, तो अब जमीन से अगर अगर ये 80 गिर चुका है तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 100, और ये कितना गिरा होता बेटा 20, तो 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा 160। समझ गए क्या? जमीन से कितना ऊपर है 160। आया क्या समझ में? टफ है चीज, पकड़ो यार, ये झक मारने के लिए नहीं दिया हुआ रहता है, तो जो दिया है ना उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अरे जो दिया है उसे कुछ तो निकालो पहले। चलो 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 आगे बढ़ो। ओके हाँ जी, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्या बोला बच्चा? पढ़ो। अ पार्टिकल इज थ्रोन, तो क्या करूं मैं? ऐसे गोला बनाऊं, ऐसे ऊपर फेंक दूं? बहुत बढ़िया। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अरे मान लो अगर ये पूरा इस हाइट तक जाता है ना, तो इसके आधे हाइट, मान लो आधे हाइट को, मान लो ये हाइट अगर h है, तो इस h/2 हाइट पे इसके पास रफ्तार कितनी है बेटा बोलो 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या? तो आपसे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितना होगा। अरे ये भी नहीं बन रहा। कैसे? इधर पे 10 तो उधर पे 20, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ फिर मीनाक्षी बोलो। यस सर। कितना आएगा? क्वेश्चन दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ सर। हाँ तो आंसर बताओ, आंसर से क्या होगा? हाँ जी बाहुबली बताइए, जल्दी करो, थोड़ा तो अक्ल लगाओ, इजी है। मीनाक्षी ट्राई करो बेटा। तो दिया है वही तो सोचेंगे। तो अगर मैं सोचूं कि सर इस h/2 हाइट पे देखो, इस डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो इस हाइट पे कितनी वेलोसिटी, तो क्या मैं ऐसा कोई फॉर्मूला सोच सकता हूं कि इतने हाइट पे कितनी वेलोसिटी? हाइट और वेलोसिटी को कौन सा फॉर्मूला जोड़ता है? कौन सा? थर्ड। लगाओ भैया, सोचो जरा। चलो देखो आंसर क्या होगा देख लेंगे, पर मुझे तो ये और ये इंफॉर्मेशन है। तो एक काम करो, अगर इसकी बात करते तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो हमने कितने से देखा नीचे से u से, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, बताना पड़ेगा नीचे ग्रेविटी, माइनस 2gh। बोलो मान लो अगर मैं इस हाइट को, अच्छा h/2 है, चलो तुम्हारा काम आसान कर देता है, इसको भी मान लो h ले लेते हैं और ये भी, दोनों बराबर है ना, यही फर्क पड़ता है, तो यहाँ ले लिए 2gh इक्वेशन। ठीक, अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितना, बोलो 0, इनिशियल अभी भी कितना u स्क्वायर, और अब तो -2g, और हाइट की जगह क्या लिख दूं 2 टाइम्स h। नहीं आया? अरे बेटा यहाँ से यहाँ देखोगे तो h और h कितना हो जाएगा, अब भी नहीं निकल पाएगा। अरे भाई अब भी नहीं निकल पाएगा। पूछा क्या था, मैक्सिमम हाइट ही पूछा है ना, तो अब हाइट कैसे निकाल दिया जाए देखो तो जरा, इधर आ जाओ। तो अगर मैं इसको चाहूं तो इस इक्वेशन को u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 2h लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, यहाँ भी u स्क्वायर है
और यहाँ भी u स्क्वायर, इसको उधर फेंक दो तो क्या लिखोगे 100 प्लस 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं ना, तो पकड़ते ही। अब जब मुझे बोल दिया यहाँ पे इतनी दूरी पे इतना वेलोसिटी, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी 0, तो हाइट और वेलोसिटी को आपस में रिलेट किया है, तो तुम अगर यहीं भी सोचोगे सॉल्व करने थोड़ी सॉल्व होगा। अरे पहले लिखो तो दिमाग चलेगा। जब मैंने ये इक्वेशन और पहला ये था ना, और दूसरा इक्वेशन जब ये लिखा, तब तो मेरे दिमाग में चला कि अरे एक काम करते हैं, यहाँ भी u स्क्वायर है, यहाँ भी u स्क्वायर है, तो इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो ये भी u स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, और इधर वाले को भेजेंगे ये भी u स्क्वायर के टर्म में आएगा। दोनों जब u स्क्वायर है तो दोनों को बराबर लिखा जा सकता है ना, तब तो कुछ बात बनेगी। तो चलो बना लो जरा बात। तो अब देखो ये u स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, और यहाँ पे u स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 2gh इज इक्वल टू 2g इंटू 2h। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो जरा। तो 100 प्लस 20h इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 40h होगा क्या? और 20 g की वैल्यू 10 है यार, तो 2 इंटू 10 20 कितना 40। अब क्या 20h उधर भेज दूं? अरे बोलो तो कितना हो जाएगा 20h इज इक्वल टू, तो क्या पूछा क्या मैक्सिमम h की वैल्यू ना, तो h इज इक्वल टू 100 बाई 20, काटा काटा और कुछ घटेगा क्या? तो h कितना आ गया बेटा 5 आया क्या? h की वैल्यू 5 आई है ना, और हमसे मैक्सिमम h पूछा है ना, तो क्या कर दूं h मैक्स कितना कर दूं? अरे ये h था ये भी है, तो टोटल कितना है 2h, तो कितना कर दूं आंसर? अरे बोलो 10 मीटर। समझ गए क्या? नहीं आया तो आंसर जरूरी नहीं, आप पकड़ो तो सही कि जब सर चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 है और बोला मैक्सिमम हाइट पे बताओ, तो हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ही तो होगी सर। तो मैंने दोनों इक्वेशन को सम्मान पूर्वक लिख दिया, फिर अपने आप कहानी चलने लग पड़ेगी। क्या करता है इसमें? मीनाक्षी आया क्या समझ में? वो क्लास में अरे ही नहीं रे, नहीं है। चल कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन 1D अंडर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला देखो बहुत इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, हम कई सवाल जो पहले किए थे उसको और आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इफ इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0 and acceleration is uniform, then ratio of displacement covered in equal successive time interval is इतना 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 का रेशियो होगा। सर इसका क्या मतलब है? देखो जैसे मान लो मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ये कंडीशन आप कभी लगा सकते हो जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो 0 और दूसरा एक ऐसा हो कांस्टेंट। ठीक है बच्चा? तो आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, ठीक? आप मुझे कुछ कुछ सवालों का जवाब दो। 1 सेकंड के बाद, कितनी देर बाद? 1 सेकंड के बाद ये कितना नीचे आ जाएगा? नहीं पता? ऐसे सोचो, जब तुमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितना 0 क्या? और जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो धरती माता कितने से एक्सीलरेट कराते हैं? 10 से। मतलब 1 सेकंड बाद यहाँ पे इसके पास कितनी रफ्तार होगी? 10 मीटर पर सेकंड। बरोबर है क्या? टाइम कितना लिया हमने? 1 सेकंड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1 सेकंड में ये कितना चला, कितना चला, तो कैसे निकालते थे? याद है सर? s is equal to u plus v by 2 into t। भूल गए क्या? ऐसा पढ़ाया मैंने? पढ़ाया क्या कि जब a कांस्टेंट हो, u और v पता हो, t पता, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 5 आएगा, और इनटू 1 करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो मतलब पहले 1 सेकंड में कितना चल लिया? 5 मीटर होता तो मीटर में चलता। बढ़िया। अब बताओ पक्का? अगले 1 सेकंड की बात करते हैं, अगले 1 सेकंड की। ठीक, तो अब तो मुझे तो यहाँ पे इसके पास कितनी रफ्तार है? 10, और यहाँ आते आते उसके पास रफ्तार कितनी हो जाएगी? 20। तो यहाँ का कितना कर दूं? 20, और टाइम अभी भी कितना है? 1 सेकंड। तो अब मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी? तो तुम फिर से बोलोगे सर u कितना आया? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम अभी भी कितना लिया बेटा? 1।
तो 10 + 20 कितना 30 और 30/2 कितना आ जाएगा 15 आएगा। तो इस वाले में ये कितना चला 15 चला गया। देख लो गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। अच्छा अब एक और सेकंड है ना, यहाँ से फिर से मान लो टाइम बीत गया बेटा कितना 1 सेकंड। 20 से 30 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी 30। तो अब मैं एवरेज निकालू कितना देखो तो 20 + 30 बेटा कितना 50 का आधा कितना हो गया 25। तो यहाँ पे क्या आ गया 25 आया क्या। अरे टाइम तो बनी है ना बार बार। अगले वाले में देखो कितना 30 तो यहाँ कितना हो जाता बेटा 40 तो यहाँ कितना आता 35। समझ गए क्या पक्का। सर आप चेक करो तो हमने वहां रिजल्ट क्या लिख रखा है। पहले वाले में अगर 1 चलेगा तो अगले वाले का रेशियो कितना होगा 3 फिर 5 फिर 7। अब देखो पहले वाले में ये कितना चला था 5। तो अब पहले वाले में कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो 5 × 1 करो क्या आएगा 5। और दूसरे वाले में 5 × 3 करके देखो और यहाँ कितना आ रहा था आंसर। चौथे वाले में 5 × 5 25 5 × 7 समझ गए क्या नहीं। तो हम ऐसे करके थोड़ी देखेंगे। अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है क्या सर क्या क्या सर पहले वाले में जितना चला अगले वाले में किसके मल्टीपल में चलेगा। अगले टाइम लेकिन कितना लगने का है 1 ही सेकंड हर एक सेकंड समझ गए पक्का। जैसे अगर मैं सवाल पूछूं देखते कौन बच्चा फट से जवाब देता है। मैं कहूं ऐसे ही बताना है। मैं आपको रेशियो याद रहना चाहिए कैसे जा रहे हैं मतलब और जा रहे हैं 3 5 7 9 11 13 समझ गए क्या। ये जी में आ चुका सवाल सेम ठीक है। वहां पे लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें ये रेशियो दिया हुआ था कि ड्रॉप करेंगे तो किस रेशियो में जाएगा। हो सकता है इस बार सवाल बन के आ जाए कभी जैसे आपसे पूछ दिया डायरेक्ट सवाल है ना कि हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ठीक है। ड्रॉप कर रहे हैं तो बताओ छठे सेकंड में कितना चलेगा। सिर्फ छठे सेकंड कैसे करोगे। तो छठा सेकंड में समझ आ रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब लेकिन तुझे पहला वाला तो निकालना पड़ेगा ना कि पहले में कितना चलेगा। तो अगर फ्री बॉल है तो पहले वाले में कितना चलेगा 5। ये तो दिमाग में रखो कैसे सर 0 10 तो 0 + 10/2 कितना होगा 5 होगा ना। तो पहले वाले में 5 तो छठे वाले में बेटा देख दो 1 2 3 4 5 6 सीधा लिख दिया आंसर 55 आया क्या समझ पक्का। ये बहुत काम का है जैसे देखो इधर आ मैं तुम्हें कुछ सवाल दिखाता हूँ। हमने ऐसे करा था सॉल्व ये s = ut ऐसे करके निकालो। अगर मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट आता है जो हमने अभी सीखा उससे हम इसको कैसे कर सकते हैं बता सकते हो। क्या हम बॉल को बारी बारी से ड्रॉप कर रहे हैं नहीं कर रहे। बॉल को तो बारी बारी से ड्रॉप कर रहे हैं बरोबर है ना। तो अब ये बताओ ये जो दूसरा वाला बॉल है इसको कितना टाइम लगा है 4 इस बार 1 सेकंड में नहीं फेंक रहे कितने फेंक रहे हैं 2 सेकंड में फेंक रहे। ध्यान रखना 1 सेकंड में नहीं फेंक रहे कैसे फेंक रहे इंटरवल क्या है 2 का है। तो सोचो जरा अब आ जाओ। सर अगर आप किसी को मैं थोड़ा आराम से करता हूँ आराम से देखना। सर अगर आप देखो शुरू में लगेगा कि वॉच वॉच मेरा सर आगे दोबारा से क्यों बता रहा हूँ हम कई सवालों को ना मन नहीं कर ले जाएंगे है ना इसलिए सीखो। सर अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो 2 सेकंड बाद उसके पास कितनी रफ्तार होगी 20 मीटर/सेकंड होगा क्या पक्का। वो जो फॉर्मूला था वो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए है। जैसे अगर 1 सेकंड का हो तो भी वही रेशियो होगा 2 सेकंड का होगा तो भी रेशियो तो वही रहेगा। चलो देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनिशियल बेटा कितना 0 पक्का। तो अभी ये 2 सेकंड में कितना चलेगा तो पहला वाला निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर आएगा क्या 20 प्लस सॉरी 20 आएगा ना 10 कैसे आएगा अरे 0 + 20 / 2 * टाइम बेटा इस बार कितना आएगा अरे 2 सेकंड का है यार इस बार। तो कितना पहले वाले में कितना चलेगा 20
और ये कौन सा बॉल था बच्चा? ये था तीसरा था, ठीक है। तो तीसरे भाई साहब कितना चल रही है 20, और जब हम लोग एक्चुअल तरीके से सॉल्व करें तो भी कितना है 20 आया ना। अब जरा सोचो, तीसरा बॉल इससे 2 सेकंड बाद का फेंका हुआ है ना, तो ये नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चलता है? सीधा बताओ, 20 चला। पहले वाले का 1 था, दूसरे वाले का कितना था बेटा 3, 1:3:5, तो सेकंड वाले में कितना चलेगा 60, तो इधर कितना होगा 20, अगले वाले में कितना 60, तो 60 + 20 कितना हो जाएगा 80 मीटर। सीधा नहीं आया समझ में। अगले वाले में सर यही गेम, अब चौथा बॉल तो बेटा सॉरी ये दूसरा बॉल तो यहाँ था ना, तो जो दूसरे वाले भाई साहब है ये भी तो पहले 20 चले होंगे और नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चलेंगे 60, तो 20 + 60 टोटल नीचे कितना आ गया बेटा 80। इसमें थोड़ा कम टाइम नहीं चलाना पड़ रहा है, 80 आया। और यहाँ तो हमने ऐसे कैलकुलेट करके हाफ 80² करके फिर निकाला था ना 80 कहाँ गया, ये वाला 80 आया था। और यहाँ कैसे करा, समझ गए क्या? नहीं पक्का समझ गए? पक्का ना? चलो तो गेम खेलते हैं और थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे और भी सवाल से। ये इसको भी किया जा सकता है। क्या था? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट क्रॉसेस अ पॉइंट एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड। जरा सोचो, पर ये जुगाड़ लगाने के लिए ना आपको फोकस करना पड़ेगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0, तभी काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो हम ये सवाल याद है आप लोगों को? नहीं याद है? अरे 4 सेकंड बाद फिर यही आया था, भूल गए क्या? 4 सेकंड बाद वापस यही आया, ये सॉल्व करके निकाला। अब तुम ऐसे सोचो, निकालना क्या था इसमें, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, इट क्रॉसेस द पॉइंट एट हाइट 25 मीटर ट्वाइस 804 सेकंड, द बॉल वाज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा बॉल को कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका था। देखो अब इसी सवाल को हम इतना लंबा चौड़ा गणित लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? सोचिए सर। अब ऐसे सोच बच्चा, सर ये यहां से ऐसे गया और वापस आया तो टाइम कितना बीता था 4 सेकंड का टाइम बीता था, बढ़िया। अब सोच तू कि 2 सेकंड बाद ये कहां पर है 0, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया 0 है यार। तो अगला 1 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, उसके अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा 15 मीटर, और उसके तीसरे सेकंड में कितना चलेगा 25 मीटर। यानी मुझे ऐसे ही पता चल गया, क्या पता चला बोलो, यहां से यहां आने में इसको कितना लगा 3 सेकंड लगा है, पक्का। तो अब 3 सेकंड में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, 3 सेकंड में कहां पे है सबसे ऊपर वाले जगह पर है। देखो उसका रिजल्ट कितना आया था बोलो तो 30 मीटर आया था। अब तुम ऐसे सोचो, तुमने यहां से ये पकड़ लिया कि सर 3 सेकंड में ये अपने कहा सबसे ऊपर वाली जगह पर है, नहीं है, सॉरी वापस आने में कितना लगा इसको 3 सेकंड लगा है। इसको रिवर्स तरीके सोचो कि सर 3 सेकंड में ये कहां था अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया। तो अब एक बात बताओ, हम कितने से किसी चीज को फेंकेंगे कि 3 सेकंड बाद उसकी रफ्तार 0 हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड से। क्यों? पहले सेकंड में 10 खाया, दूसरे में 20, सॉरी 10 और खा लिया, तीसरे में। तो क्या मैं ऐसे सॉल्व करता इस सवाल को? कैसे सॉल्व करेगा क्या? खत्म सर, लॉजिक से ही पकड़ पा रहे हो क्या? फिर पहले कैसे लंबा चौड़ा कर रखा है, पहले यू से बी फिर यू से बी पल्ला डलना। अब मेरे पास ये सवाल आया, मैंने सोचा अच्छा ये हाइट कितना दे रहे थे 25 दिया था। अब बाकी 25 मीटर हाइट पे गेंद ऐसे गया वापस आया, हमने कितनी देर बाद देखा उसको 4 सेकंड बाद, इसका मतलब 2 सेकंड जाने का 2 सेकंड आने का। अब मैंने ऐसे सोचा यू कितना टॉप मोस्ट पे, यू कितना 0, उसके बाद 1 सेकंड में कितना चलेगा 5। अब तो ग्रेविटी वाले में तो 5-5 का रहेगा 1 सेकंड में, देखोगे तो 1 सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15 और तीसरे सेकंड में कितना 25, और दिख भी रहा है ना 25। तो यहां से मैंने क्या प्रेडिक्ट कर लिया कि 3 सेकंड में सर बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट से कहां पहुंच गया नीचे, पक्का।
हाईएस्ट पॉइंट से कहां पहुंच गया 30। इसका मतलब पक्का है कि हम उसको कितना से फेंका जाएगा 30 से, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हुआ 0, खत्म हुआ। तो बिना पेन चलाए थोड़ा सोचा और आंसर छेद दिया। जा रहे हैं तुम लोग, बता चुके थे। हाँ पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, कौन सा वेक्टर वाला? which one? बताओ। ये हाँ वेक्टर ये इसको भी कर ले। चलो आ जाओ, तुम लोग बैग में लेके चले गए मुझे। चल कोई बात, क्या बोला है देखो, थोड़ा वेक्टर थोड़ा देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, कहां से मूव कर रहा है बेटा बताओ तो? बहुत बढ़िया, ओके। एट t is equal to 0 with the initial velocity of इतना। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा सर, जब देखो जब चीजें वेक्टर फॉर्म में हो ना तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। जब चीजें वेक्टर फॉर्म में हो तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो u इनिशियल, अच्छा और बताओ तो अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पोजीशन पॉइंट इतना, मतलब शुरुआत में वो कहां पर है तो उसको लिख दो x इनिशियल। और इनिशियल पोजीशन भाई, तो x इनिशियल कितना है इसका 2i कैप प्लस 4j कैप लिख दिया। क्या वेक्टर 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 खेलते जाओ। मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब, जरा मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ना s इज इक्वल टू, सॉरी पहले वाले से जैसे पहले क्या था सर v इज इक्वल टू u प्लस e। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? v को वेक्टर में लिख दो, u को भी वेक्टर में लिख दो। e कांस्टेंट है, ये कैसा है? तो अगर ए कांस्टेंट वैल्यू तो प्रेडिक्शन नहीं है, अगर वेक्टर में लिया तो वेक्टर में लिख दो। समझ गए क्या? वेक्टर ए और टी तो स्केलर क्वांटिटी तो ऐसे ही रह जाएगा। समझ गए? जैसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा s कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है। तुम क्या लिखोगे? वेक्टर s। वेक्टर s मतलब क्या हुआ? अरे फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए? मतलब ये चेंज इन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा s इज इक्वल टू वेक्टर u t प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वायर। वेरी गुड, सबको वेक्टर में सॉल्व करेंगे। आ जाओ। तो अब दिमाग में रखना, दोबारा है तो नहीं होना चाहिए कि सर वेक्टर में हमने तो तब से इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही लगा रहे हैं, तब से u t आप वेक्टर के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो जब वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन हो, वेक्टर में यही फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया करो। सर वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब अरे भाई i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ गए क्या? आ जाओ। तो xi इतना दिया, ui कितना दिया बच्चा? 5i कैप प्लस 4j कैप, ये भी लिख दिया। It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration. Acceleration देखो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है ना, हमने इसको भी लिख दिया 4i कैप प्लस 4j कैप। बढ़िया। क्या what is the distance of the particle from the origin at t is equal to 2 सेकंड पूछा है, मतलब फाइनली वो कहां पहुंच गया है वो पूछा है। तो सर हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा? x पता है, इनिशियल पता है, फाइनल निकालना है तुझे, xf निकालना है। x इनिशियल दे दिया, xf अरे मतलब जैसे आप ऐसे समझो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, समझ गए क्या? तो ये इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन, बाद में कहां आ गया उठ के b पे, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। समझ गए ऐसे करके? तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो फाइनल। अब देखो मेरे पास क्या है, u है, x है, a है, और कब पूछा बच्चा बताओ तो? t is equal to 2 सेकंड। तो सिंपल कर लो, अब टाइम है, u है, a है, s है। अगर t is equal to 2 सेकंड में पूछा है मतलब टाइम आ गया। अगर टाइम आ गया तो कौन सा इक्वेशन करेंगे, पहला या फिर दूसरा? तो सर इसमें s पूछा है ना कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो सर कौन सा यूज करोगे? समझ गए क्या? मेहनत नहीं करना है। तो सर उसी फॉर्मूला को मैं लिखूंगा, देखो देखो x फाइनल माइनस x इनिशियल वेक्टर फॉर्म में। समझ गए क्या? इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में u t प्लस हाफ वेक्टर फॉर्म में a t का स्क्वायर। समझ गए क्या? अब बताओ x फाइनल, सर ये तो निकालना है आपको, ये तो निकालना है ना,
माइनस x इनिशियल बेटा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है क्या, 2i कैप प्लस 4j कैप, समझ गए क्या। u क्या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलो, 5i कैप प्लस 4j कैप, समझ गए क्या। टी दिया बच्चा क्या, अरे नहीं दिया है, 2 सेकंड दिया था ना यार। अब बोलो प्लस हाफ, और वेक्टर दिया हुआ क्या अपन को, दिया हुआ है ना, यहाँ लिख दो 4i कैप प्लस 4j कैप, और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, समझ गए क्या। अब मुझे i को i से जोड़ा जाता है, j को j से जोड़ा जाता है, खत्म क्वेश्चन। और जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो i के बगल वाले का स्क्वायर, j के बगल वाले का स्क्वायर अंडर रूट, नहीं समझे, अरे इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तरीके पागल पागल हो गए तो x फाइनल कितना हो गया, माइनस रहने देते हैं इसको, 2i कैप प्लस 4j कैप, इसको जरा सॉल्व कर लो, 2 5 जा बेटा कितना हो जाएगा, 10i कैप, 2 4 जा 8j कैप, और ये 2 इस 2 को उड़ा देता तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई होता तो 2 4 जा 8i कैप प्लस 8j कैप, समझ गए क्या। अब जरा चेक करो, 10i कैप प्लस 8i कैप कितना हो जाएगा, 18, और 8j कैप 16। तो अब बताओ 10 में से ये किसमें है, ये -2i और -4 हो जाएगा ना, तो -2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, मतलब इधर जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। 8 और 8 बेटा 16, जे वाला को जोड़ो, और इधर का माइनस की वजह से -4 होता, उधर जाता तो +4 होता, तो 16 और वो कितना हो जाएगा +20 j कैप। ये क्या आ गया बच्चा हमारे पास x 5, ये वेक्टर फॉर्म में आया है ना, और जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना चाहिए, तो mod ऑफ x5 = √20 स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ जाएगा 20√2, ठीक है ऑप्शन क्या करना, तो हमें नहीं फर्क पड़ता, कई बार वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा, समझ गए क्या, चलो जाके क्लियर कर लेना, है ना। बताइए, चलो चलो, हाँ जी कैसे करें, तो देख के बता देना चाहिए। पक्का, कैसे निकाले, और एक कांस्टेंट पे दोनों बच्चे लगा सकते हैं, 10 सेकंड है, तो फर्स्ट का s1 होगा 10, और उसके बाद में फर्स्ट का s1 होगा और 10 होगा 5 होगा, अच्छा क्या बोला क्या पहले मैंने नहीं सुना, a body starts from rest moving under a concentration 8 up to कितने देर तक 20 seconds, ठीक है, ठीक है। If the s1 distance is in the first 10 seconds, पहले 10 सेकंड में कितना चल रहा है, ठीक है, पहले 10 सेकंड में कितना चला बेटा s1, and s2 distance in next 10 सेकंड, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में बेटा क्या कर रहे हैं, अरे पहला x था, दूसरा 3x, सीधा होगा 20 बची नहीं है, अरे पहला बेटा क्या पढ़ा हमने, अगर टाइम इंटरवल सेम लेंगे तो पहले में जितना चलेगा दूसरे में उसका 3x चलेगा, उसके बाद वाले में 5x आगे। तो सोचे तो कॉन्फिडेंस आया, सोचना है डबल तरीके से, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगाया जाएगा, तुम लोग रिस्पांस ही नहीं अभी तुरंत पढ़ा है लगा हाँ बता, डरवन लग रहा है क्या, ये सीख रहे हो, सीख रहे हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, ऐसे नहीं होगा। हाँ तो क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes point x = 2 मीटर, अच्छा ऐसे बना दूं, तो x = मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी है 2 मीटर, ठीक है। तो a particle moving with a uniform acceleration passes a point x = 2 with a velocity of 20 meter per second, बढ़िया। Sometime later it is observed that
ये कहाँ पे आ गया बच्चा, ये x2 था तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे कितनी रफ्तार है इसके पास 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या? इसको u बोल दो क्या शुरुआत वाला, और इसको बोल देता हूँ v। बढ़िया क्या? तो मतलब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये 30 मीटर की दूरी इसने तय करी है, तो बोलो अरे 2 पे तो ऑलरेडी देखा, और बाद में जब तुमने देखा तो 32 पे पहुंच गया, तो 2 से 32 मतलब 30 ही चलाना। और यहाँ पे रफ्तार कितनी थी 20, और यहाँ पे कितनी है 10। अब क्या पूछा है, बता दोगे एक्सेलरेशन? नहीं बता पाओगे। कितना होगा एक्सेलरेशन? अरे u पता है, v पता है, s पता है यार, 30 क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या? नहीं बेटा, u पता है, v पता है, s पता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। समझ गए क्या? तो v कितना था 10 का स्क्वायर, u कितना था बच्चा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और s की जगह क्या कर दिया 30। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इधर जाएगा तो -400, 2 इंटू a इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चा -300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, तो इट विल बी a। समझ गए क्या? ये 0 इसको खा जाएगा, ये इसको 10 कर देगा, मतलब a कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो पक्का? दिमागी घंटी क्यों नहीं चल रही भाई? जब अरे देखो ना दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ, जब बोल दिया u इतना v इतना चला इतना, तो सर टाइम के बारे में चर्चा किया नहीं है, और ये निकाला जब टाइम ना हो तो किसको चूज करेंगे? टाइम ना हो तो किसको? हाँ जी बेटा टाइम कहाँ से शुरू हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से टाइम काउंट किया दोनों ने, ये इंटरेस्टिंग था। मतलब वो टाइम कब काउंट किया उसने, वो गाड़ी ऐसे आई उधर से चले चले आ रही थी, पर हमने जब देखा तो मैंने आपसे टाइम शुरू की थी, तो t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कहाँ पे था, यहाँ पे था। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो अब मुझसे पूछा है कि कितनी देर में बच्चा 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सोचो बिना बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या? एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे उसके पास कितनी रफ्तार? अरे 20 है कि नहीं है? तो अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? अरे भाई 5 से डीएक्सेलरेट कर रहे हैं ना यार, अरे 5 से डीएक्सेलरेट कर रहा है ना, तो अभी इसके पास 20 से 23 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 15, उसके बाद 10, उसके बाद 0 हो गई क्या? नहीं आया? अरे 20 है ना यार, तो अगले 1 सेकंड में डीएक्सेलरेट हमने जब देखा तो उसके पास कितनी रफ्तार थी 20, वहीं से मेरा टाइम शुरू हो रहा है, तो अगले सेकंड में उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी 15, उसके अगले सेकंड में, उसके अगले सेकंड में, उसके अगले सेकंड में, तो 4 सेकंड में रफ्तार कितनी हो गई? तो रुक जाएगा क्या वो? उसके बाद अभी भी तो डीएक्सेलरेट ही कर रहा था ना, तो फिर 5वें सेकंड में अब इधर ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं समझे? अरे भाई मतलब सर ये 4 सेकंड तक तो भाई साहब देखो, हमने जब देखा तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी बेटा? अरे 0 होगी ना यार, इधर जा रहा था ना, लेकिन अभी भी तो ये डीएक्सेलरेट कितने से कर रहा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 4 सेकंड बाद 0 हुई। अब क्या होगा, पीछे आएगा क्या? कितना बढ़ेगा पहले सेकंड में? 5, फिर 10, फिर समझ गए क्या? पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे तो हो गया आगे का। तो सर ये 8 सेकंड बाद की रफ्तार कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, फिर क्या पूछा है कि 0 से 8 सेकंड में कितना चला? 0 से 8 सेकंड में कितना चला कर सकते हैं क्या? अब एक बात बताओ, तुम्हें अब ये तो पता चल गया ना कि सर यहाँ पे रफ्तार कितनी थी? अरे 20 थी ना यार, और 4 सेकंड बाद ये भाई साहब रुक गए, तो कितना आगे बढ़ा? अरे 20 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 2 ने 2 को काट दिया तो कितना आगे बढ़ा भाई? अरे 40 मिनट बढ़ा ना यार, और अगले 4 सेकंड में तो जहां शुरू किया था वहीं पहुंच गया ना, तो 40 कितना हो गया? अरे यार बताओ, पेन चलाना पड़ता है क्या?
थोड़ा सोचो। टाइम दिया था बच्चा 0 से 8 सेकंड में। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये 2 कहां गायब कर दे रहे हो। अरे हमसे पूछा था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने जब देखा तब से ना और कब से कब का पूछा है। t = 0 से t = तो तुझे समझ में नहीं आया 4 सेकंड में 4 सेकंड में नहीं पहुंच गया रे। समझ में गया। अरे तो वापस बोला क्या मेरे भाई, तो जाने का 40 तो वापस आने का भी 80 ऐसे भी करना नहीं आया। और नहीं तो और रिवर्स भी करते तो सर जाने वाले का फिर कैलकुलेट करके देखो तो अब मैं जाने वाले में फिर इनिशियल कितना बोलता 0 और बाद में 4 सेकंड बाद कितना हो गया उसका। अरे 8 सेकंड पूछा था, नेक्स्ट 4 सेकंड कितना हो गया फिर 20 + 0 / 2 × 4 तो फिर से कितना आ गया 40 कितना हो गया। तो देखो तो बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो रहा है। चलाया मैंने तुमको दिखाने के लिए। ओके एक क्लास और लगेगा ग्राफ बता के फिर हम लोग रिलेटिविटी पे कूदेंगे। ठीक है शेयर कर लेना, ज्यादा बचा नहीं, ग्राफ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ओके तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेना, चीजें समझ में आ रही भाई कैसे करना है फिजिक्स को। बायो तुम लोग देख लोगे, इन फिजिक्स के लिए ये चाहिए और ये भगवान ही नहीं देते हैं। वो तुम जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे वो खत्म हो जाएगा वो चीज। डरो नहीं, सोचो लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। हाँ लड़कियों में थोड़ा कम होता है लेकिन ठीक है, तू तो इसे तरह जैसा आइंस्टीन